नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मामला अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ दंगेबाज लोग अब उत्तर प्रदेश में भी दंगा फसाद की जुर्रत कर रहे हैं। जी हां, ताजा मामला अलीगढ़ का है। वही अलीगढ़ जहां पहले यहां की फेमस यूनिवर्सिटी से अल्लाहू अकबर के नारे 26 जनवरी को लगाए गए थे, अब एक बार फिर से अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों की गुंडई का मामला सामने आया है। युवकों ने फ्री में आइसक्रीम न खिलाने पर एक हिंदू दुकानदार को दौड़ा दौड़ाकर बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट भी की। गुंडई की ये पूरी लाइव घटना वहां के लोगों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। तो आज किस्सा यूपी में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद क्यों कुछ लोग दंगा फसाद कर रहे हैं? देखिए, ये कौम ही ऐसी है। अगर इस कौम की बात करें तो जहां इस्लाम वहां दंगा फसाद। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात है, पूरी दुनिया में जिन जिन मुल्कों में सिर्फ मुसलमान हैं वहां भी ये दंगा फसाद कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये सीरिया में देखिए, अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, पाकिस्तान में, हर जगह पर ये जो इस्लामिक कंट्री है वहां जब दंगा कर सकता है, ये लोग आतंकवादी संगठन बना सकता है, शरिया के नाम पर, सिया सुन्नी के नाम पर बम फोड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में भी जिन इलाकों को इन लोगों ने मिनी पाकिस्तान बना लिया है, उन जगहों पर इसकी गुंडागर्दी चलती रहेगी। और जब तक इसका अंतिम तौर पर इलाज नहीं होता है तब तक ये लोग फुदकते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि इनका अस्तित्व जो है वो इसी आधार पर बचे हुए होने का प्रमाण देता है कि ये बाहर में निकलकर दंगा करें, फसाद करें, हंगामा करें। अलीगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। अलीगढ़ में धीरे धीरे जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यानी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और कुछ इलाकों में तो केवल मुसलमानों का ही वर्चस्व है, जिसके कारण इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ही बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार क्या होता रहा। इस बीच जितनी भी घटनाएं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई है, उन घटनाओं को एक बार देखना चाहिए, गौर करके विचार करना चाहिए कि पहला मामला आया हॉस्टल का, कि हॉस्टल में हिंदू लड़कों को जगह नहीं दी जाती है। एक एक साल, डेढ़ साल से उनका एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमानों को भरा जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है और हॉस्टल में मुसलमान लड़कों को भर के दंगाई बनाया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वर्चस्व लाने के लिए मुस्लिम लड़कों को हॉस्टल में जगह देना जरूरी है। धर्मांतरण के भी कई मामले सामने आए हैं इस यूनिवर्सिटी से। धर्मांतरण तो एक बड़ा जरिया, जितने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, मदरसा हैं, ये सारे के सारे धर्मांतरण का रैकेट चलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक और खबर आई थी। वो खबर थी कि जब ये लोग शिवाजी की जयंती मना रहे थे तो इन्हें रोक दिया गया कि आप शिवाजी की जयंती नहीं मना सकते, क्योंकि शिवाजी की जब जयंती मनाई जाएगी तो गुलामी की मानसिकता के खिलाफ बात की जाएगी। शिवाजी की जब जयंती मनाई जाएगी तो सुराज की बात की जाएगी और मुसलमानों, खासकर औरंगजेब के अत्याचार की बात की जाएगी, जिसके सामने शिवाजी चट्टान की तरह खड़े रहे और औरंगजेब को छठी का दूध याद दिला दिया। तो उन बातों को लेकर वहां के जो मुस्लिम प्रोफेसर थे, वार्डनर थे, ये सारे के सारे परेशान हो गया और शिवाजी जयंती मनाने से इन लोगों को रोका गया। हालांकि अभी सरकार जो उत्तर प्रदेश की है वो इन मामलों में एक्टिव होती है, इसलिए तुरंत ही कार्रवाई की गई और जिसने प्रतिबंध लगाया था उस पर ही प्रतिबंध लग गया, उसका ट्रांसफर हो गया, सो कॉज नोटिस जारी हुआ और इन मामलों में कार्रवाई एक एक करके हुई है। जबकि 26 जनवरी का जैसे कि बात हुई कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते रहे और दूसरी तरफ उस पूरे यूनिवर्सिटी को ग्रैब कर लिया गया है। एक और रैकेट वहां चल रहा है, वो है माइंड वॉश करके हिंदू से मुसलमान बनाने का। धर्मांतरण का रैकेट जो है वो अब डायरेक्टली कुछ नहीं करता, अब ऐसा नहीं करता है
कि ज्यादातर मामलों में जो देखा गया है कि अब जब योगी की सरकार ने एंटी लव जिहाद कानून बनाए, धर्मांतरण के कानून को सख्ती से लागू किया, उसके खिलाफ जो कानून बनाए गए, इन मामलों के बाद ये लोग डायरेक्ट प्रलोभन नहीं देते हैं बल्कि बच्चों के दिमाग के साथ खेलते हैं। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है और वैसे बच्चों को, हिंदू बच्चों को टारगेट किया जाता है जो धर्म के मामले में कंफ्यूज्ड हो। अब वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बढ़ता बढ़ता अब ये मामला बाजारों में आ गया है, क्योंकि इन लोगों को चाहिए क्या? इन लोगों को चाहिए कि हम भय का माहौल पैदा करके रखें। अब इसे पता है कि जो लूटपाट की घटना हुई है, जो आइसक्रीम के नाम पर उस दुकानदार को पीटा गया है, इसमें मैक्सिमम कितना बड़ा मामला बन सकता है। एफआईआर दर्ज हो चुका है, केस होगा और इनकी गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी ज्यादा समय तक इसके जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये लूटपाट और मारपीट का मामला इतना गंभीर भारतीय कानून के अनुसार नहीं बताया जाता है। तो ये लोग जानते हैं कि कुछ दिनों में ही हम जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहां कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं इन मामलों में कंफ्यूज होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सामने के अपराध को देख पाता है, वो अपराध को नहीं देख पाता जो उसकी मानसिकता में शामिल है। अब इन लोगों ने ये तो प्लान कर लिया कि लूटपाट मारपीट का मामला है, जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन दूसरा मामला जो इसके पीछे का कारण है, वो कोई फ्री में आइसक्रीम लेने के लिए झगड़ा करने नहीं गए थे। अभी के समय में फ्री आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम मुफ्त में खिला दो, दुकान से चॉकलेट लेने के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर नहीं ले सकता, ऐसे प्रदेश में नहीं ले सकता जहां पर बड़े बड़े मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, बड़े बड़े माफिया त्राहिमाम कर रहे हैं, योगी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इन लोगों की क्या विसात है? इसके पीछे का रीजन यही था कि इनके ऊपर कोई गंभीर केस बनेगा नहीं, और जो हिंदू मोहल्ले में जाकर किसी दुकानदार को किसी बहाने से पीटा जाए, टारगेट किया जाए, तो पूरे के पूरे मार्केट में एक भय का माहौल पैदा होगा। लोग डरेंगे इस बात से कि अगर हम इन मुसलमान लड़कों की बात नहीं मानेंगे तो कल होके हमारी दुकानों में भी तोड़फोड़ करेगा। और अलीगढ़ में जो ये मुस्लिम युवक छोटे छोटे स्तर पर तांडव मचा रहा है, वो जो डर का माहौल पैदा कर रहा है, वो हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं के खिलाफ है, और हिंदू इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के, यानी कि जो इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी है उस पर भी पुलिस ध्यान दे रही है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई, इसे कहां से बैकअप मिला हुआ है। क्योंकि अब पहला मामला तो यही है योगी की सरकार की, और जो योगी की सरकार को करना चाहिए वो है कि सबसे पहले इस अलीगढ़ का नाम बदला जाए, क्योंकि जो प्रक्रिया शुरू हुई थी नाम बदलने की वो अब धीमी हो गई है, और योगी सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। नाम एक ऐसी चीज है जिससे अपनी परंपराओं के साथ जुड़ाव होता है, और हम जिन नामों का जिक्र अभी उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर या फिर जितने भी बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़ तक है, इन जगहों के नामों से मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम संस्कृति, अरबियन तरीके का एहसास होता है, जिसको खत्म नहीं किया जाएगा तो ये लोगों का मनोबल टूटेगा नहीं। तो सबसे पहले तो अलीगढ़ का नाम बदलें, और उसके बाद जिन मोहल्लों में मुसलमानों ने एक मिनी पाकिस्तान बना लिया है, उन मोहल्लों पर सरकार और पुलिस की नजर होनी चाहिए। खुफिया विभाग, आईबी इसकी रिपोर्ट तैयार करे कि उन मोहल्लों में जो मस्जिदें बनी हुई है, जहां पर ये लोग शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं, वो तकरीर में इन लोगों को क्या बताया जाता है, और हिंदुओं के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करे, उस मामले में क्या किया जाता है। तो अब अलीगढ़ में योगी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, और जिस तरीके से गुंडागर्दी इन लोगों ने की है उसमें सिर्फ मारपीट का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी को उजागर करो, और इन लोगों को और साथ में इसके पीछे जो इसे बैकअप देने वाले लोग हैं उन सब को कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि सबक मिल सके कि हिंदुस्तान में रहना है
तो शांति तरीके से रहना पड़ेगा। तुम गुंडागर्दी नहीं कर सकते। और धर्म के नाम पर तो जरूरी है कि ये इनको सबक मिले कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म का ही वर्चस्व रहेगा, ये मुसलमानों का वर्चस्व नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे एक बार फिर दंगेबाजों के हौसले बुलंद हो गए हैं, वो भी तब जब योगी सरकार ने साफ कहा है कि दंगेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने इन दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। वहीं प्लान तैयार करने के साथ ही पुलिस इन दंगाइयों की तलाश में है। जल्द इन लोगों के खिलाफ जो दंगा फसाद करते हैं और समाज में धार्मिक नफरत को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों पर सरकार का हंटर चलेगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।